हेलो दोस्तों, अगर आप भी कक्षा 12 के छात्र हैं तो लेकर आ चुके फिजिक्स का बिल्कुल रियल प्रश्न पत्र है। आपका पेपर होने वाला है 100 नंबर का। ठीक है, रखते हुए चलें, फर्स्ट टर्मिनल एग्जाम होने वाला है। इसको आप लोग ना अगस्त मासिक परीक्षा भी बोल सकते हो। ठीक है, 100 नंबर का आपका पेपर होने वाला है, मतलब 30 नंबर आपका प्रैक्टिकल होने वाला है। यह पेपर आपको 70 नंबर का मिलेगा। ठीक है, 70 नंबर का यह पेपर मिलेगा, जिसमें 35 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, वीडियो के अंतिम तक बने रहेगा, आपका ना सारा क्वेश्चन हम करवाएंगे। ठीक है, आपको समय मिलने वाला है 1 घंटा 30 मिनट। ठीक है, फिजिक्स का ये बिल्कुल ओरिजिनल पेपर होने वाला है। ठीक है, चलिए बिना देरी को ये पेपर को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले बता रहे हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ना, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल का लिंक लगा है, वहाँ से क्लिक करके आप लोग ज्वाइन हो जाइएगा। ठीक है, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए बिना देरी को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टर्मिनल एग्जाम का यह पेपर होने वाला है, फिजिक्स का। ठीक है, मासिक परीक्षा का। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो आपका ना 1 नंबर क्वेश्चन है ना, वो आपका यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। तो वीडियो के ना अंतिम तक आप लोग बने रहिएगा। ठीक है, आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी अपलोड कर चुके हैं, जाकर आप लोग चैनल पर से देख लीजिएगा। 1 नंबर क्वेश्चन है, प्रतिवर्ती धारा परिपथ में यथार्थ माध्यम शक्ति का व्यंजक होता है। तो व्यंजक क्या होता है? तो देखिए, पी ए वी बराबर 1 ms कॉस थीटा होता है। ठीक है, कॉस थीटा होता है। और ये देखिए तो कहाँ दिया, ऑप्शन आपका बी में दिया। बी आपका ना बिल्कुल ना राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन दिया, शक्ति गुणांक के बराबर होता है। तो शक्ति गुणांक के बराबर क्या होता है? तो Z/R होता है। ठीक है, Z/R होता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर ना बिल्कुल ना राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं। अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, LR परिपथ में कालांतर होता है। तो कालांतर कितना होता है? तो देखिए, तो कॉस का इन्वर्स होता है। आपको हमेशा ध्यान रखते हुए चलना है। कॉस का इन्वर्स देखिए तो कहाँ दिया है? देखिए पहले एक यहाँ पर दिया, और ओमेगा L/R होता है। और ये कहाँ दिया? देखिए तो ऑप्शन आपका ना कहाँ दिया? बी में दिया। बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर में परिपथ का अनुपात होता है। 4 नंबर जो क्वेश्चन दिया है वो दिया है, ट्रांसफार्मर में परिपथ का अनुपात होता है। वीडियो के अंतिम तक बने रहिएगा। ठीक है, तो VP/VS होता है। ठीक है, VP/VS होता है। और कहाँ दिया? देखिए तो ऑप्शन बी में दिया है। बी आपका बिल्कुल ना राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन दिया है, आरसी का विमीय सूत्र होता है। तो आरसी का विमीय सूत्र क्या होता है? M0L0T⁻⁻1 होता है। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए नंबर ना बिल्कुल ना राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। आगे का प्रबल ध्रुव प्रबलता का एसआई मात्रक होता है। तो ध्रुव प्रबलता का एसआई मात्रक क्या होता है? तो AM⁻⁻1 होता है। AM⁻⁻1 कहाँ दिया? ऑप्शन ए में दिया है। ए आपका ना बिल्कुल ना राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन दिया है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चुंबक के विक्षेपण किया गया कार्य होता है। तो चुंबक के विक्षेपण का कार्य क्या होता है? जब एक समान चुंबक क्षेत्र में चुंबक विक्षेपित हो रहा हो तो आप सभी को पता है कि W/MB1 - cos θ होता है। तो विक्षेपित होगा तो आप घटाएंगे ना, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? W/MB×1 - cos θ। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी नंबर बिल्कुल ना राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे, निम्नलिखित में से कौन सा संबंध द्रव्यमान की ऊर्जा के लिए सही है? कौन सही है? तो देखिए mc² = E, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, E बराबर लिखा जाता है ना mc²। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल ना राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं, दशमिक संख्या 8 का द्विआधारी संख्या होता है। तो ये 8 का द्विआधारी संख्या बता दे रहे हैं कैसे निकालते हैं। पहले 8 का ना आप लोग ना भागा निकालते हैं। तो भागा ना उस तरीके से नहीं निकलना, ऐसे निकलना है। तो 2 से इसको भागा देना है तो फिर 4 आ जाएगा। ठीक है, और शेष कितना बचेगा? 0 बचेगा। ठीक है, फिर आपको 2 से देना है। ठीक है, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, फिर 0 बचेगा। फिर यहाँ से आपको 2 को देना है, 2 को देंगे तो 1 आ जाएगा, फिर 0 आ जाएगा। ठीक है, और फिर यहाँ पर ना आपको ना 2 से देना है, तो फिर 0 और फिर 1 आ जाएगा। तो राइट आंसर क्या है? 1 0 1 0। ठीक है, तो कहाँ दिया है? ऑप्शन ना आपका ना यहाँ पर दिया है, बी में दिया है। बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 10 नंबर पर आपका क्वेश्चन है, नैन गेट का संकेत होता है। तो नैन गेट का संकेत आपका ऐसे बनता है। देखिए यहाँ पर ऐसे बनकर यहाँ पर बल्ब होता है, और यहाँ पर फिर ऐसे निकला होता है। ठीक है, और देखिए फिर ऐसे आपका बनता है। तो यहाँ पर देखिए तो कहाँ दिया है? ऑप्शन डी में दिया है। डी आपका ना बिल्कुल ना राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं, अर्ध आयु काल इतना दिया है, तो इसका क्षय नियतांक का संबंध होता है। तो क्षय नियतांक का संबंध किससे होता है? तो T
1/2 बराबर लैम्डा 0.639 होता है। और ये देखिए तो कहाँ दिया है, ऑप्शन आपका बी में दिया है। बी आपका ना बिल्कुल ना राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे 12 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अल्फा कण के लिए सही है? तो इलेक्ट्रॉन है, विद्युतीय चुंबकीय विकिरण है, हीलियम नाभिकीय है या हाइड्रोजन नाभिकीय है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विद्युत चुंबकीय हो जाएगा। ठीक है, विद्युत चुंबकीय विकिरण हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं। आगे क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, निम्नलिखित में से कौन समीकरण सही है? तो कौन समीकरण सही है, ए बी सी या डी? ए बी सी या डी? तो देखिए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए आपका ना बिल्कुल ना राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं। आगे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सर्किट नियम है? देखिए यहाँ पर 14 नंबर क्वेश्चन हो ही गया। 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर बता दे रहे हैं। 14 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ना ए हो जाएगा। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन आपका यहाँ पर दिया है, किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, कितनी होती है? ई बराबर एफ इंटू क्यू, ई बराबर एफ बटे में क्यू, ई बराबर 1/एफ क्यू, और डी दिया है ई बराबर क्यू बटे में एफ। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ई बराबर एफ/क्यू। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल ना राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन दिया, आवेश का पृष्ठ घनत्व होता है। तो आवेश का पृष्ठ घनत्व कितना होता है? तो सिग्मा बराबर क्यू अपॉन में ए होता है। कहाँ दिया? देखिए तो ऑप्शन ए में दिया है। ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गोलीय सांधारित्र की धारिता होती है। तो गोलीय सांधारित्र की धारिता कितनी होती है? तो 4πε0 होती है, इंटू छोटा आर इंटू बड़ा आर, और बटे में छोटा आर माइनस बड़ा आर होता है। ठीक है, और ये कहाँ दिया? देखिए तो आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया है। सी बराबर 4πε0 बड़ा छोटा आर इंटू बड़ा आर और छोटा आर माइनस बड़ा आर। ठीक है, बटे में आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए नंबर बिल्कुल ना राइट आंसर हो जाएगा। अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से क्लिक करके आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। देखिए ये दिया है 1 माइक्रो स्क्वायर बराबर होता है। तो किसके बराबर होता है? तो माइक्रो 1 बटे में माइक्रो 2 के। ठीक है, माइक्रो 1 बटे में माइक्रो 2 के। और कहाँ दिया? देखिए तो ऑप्शन आपका बी में दिया है। बी आपका बिल्कुल ना राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं। आगे क्वेश्चन आपका यहाँ पर होने वाला है, रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है। तो रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है? तो वास्तविक एवं उल्टा होता है। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर ना बिल्कुल ना राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं। आगे क्वेश्चन है कि खगोलीय दूरबीन का आवर्धन क्षमता होता है, कितना होता है? तो माइनस का F0 बटे में Fe होता है। और कहाँ दिया? देखिए तो आपका ऑप्शन बी में दिया है। बी आपका बिल्कुल ना राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा इंद्रधनुष निर्माण का कारण होता है? तो कौन सा होता है? देखिए तो पहले श्वेत की प्रकाश की किरणें आती है। ठीक है, सूर्य के प्रकाश की श्वेत किरणें आती है। श्वेत किरणें आपको ध्यान रखना है, ये प्रिज्म है, प्रिज्म में से गुजरती है और ये 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। ठीक है, 3 4 5 6 7। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है? तरंग का विक्षेपण हो रहा है। ठीक है, मतलब वर्ण विक्षेपण हो रहा है। वर्ण विक्षेपण कहाँ दिया है? देखिए तो ऑप्शन सी में दिया है। सी आपका बिल्कुल ना राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है? तो जो प्रकाश तरंग ये है, ठीक है, किरण तरंग भी होती है और रक्त किरण भी होती है, लेकिन ध्वनि तरंगें नहीं होती है। ठीक है, ध्वनि तरंगें नहीं होती है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर सी ना बिल्कुल ना राइट आंसर हो जाएगा। पारदर्शी माध्यम हीरे के लिए क्रांति कोण होता है। तो पारदर्शी माध्यम हीरा के लिए क्रांति कोण कितना होता है? तो 24.10 डिग्री होता है। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी नंबर ना बिल्कुल ना राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है कि फोटॉन की ऊर्जा बराबर होती है। तो फोटॉन की ऊर्जा किसके बराबर होती है? तो एच भी के। ठीक है, मतलब एच गुणे भी के। ठीक है, आपको ध्यान रखते हुए चलना, एच गुणे भी, और एच गुणे भी कहाँ दिया है? ऑप्शन ए में दिया है। ए आपका बिल्कुल ना राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है कि चुंबक क्षेत्र की तीव्रता एच के बराबर होता है। तो एच किसके बराबर होता है? तो बी नट बटे में माइक्रो नट के। ठीक है, इसको माइक्रो बोलते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए नंबर बिल्कुल ना राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा ऊंचाई ट्रांसफार्मर के लिए सही है? तो ऊंचाई ट्रांसफार्मर के लिए, ठीक है, तो वी एस से बड़ा बड़ा हो जाएगा। ठीक है, वी पी। ठीक है,
मतलब VP से छोटा VS हो जाएगा, ठीक है, और 2 बार होगा, ठीक है, क्योंकि ट्रांसफर ऊंचाई पूछ रहा है ना, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, D हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर जो दिया है। चलिए आगे कि दिष्ट धारा के लिए प्रेरक घात होता है तो कितना होता है, तो 0 होता है, ठीक है। दिष्ट धारा के लिए प्रेरक जो घात होता है ना या प्रतिघात वो 0 होता है। चलिए आगे क्वेश्चन है कि धारावाही कुंडली का विद्युत चुंबकीय आघूर्ण होता है तो कितना होता है, तो Na बटे में I हो जाएगा, ठीक है, Na बटे में I, और कहाँ दिया, ऑप्शन बी में दिया है। बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए विद्युत तीव्रता का एसआई मात्रक होता है तो विद्युत तीव्रता का एसआई मात्रक कितना होता है, तो N/C होता है, ठीक है, और मतलब न्यूटन अपन कूलाम होता है, ठीक है, न्यूटन अपन कूलाम, ठीक है। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका बी नंबर ना, बिल्कुल ना राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। आगे क्वेश्चन आपका यहाँ पर है, निम्नलिखित में से धारा घनत्व के लिए कौन सही है, तो धारा घनत्व के लिए कौन सही है, तो J बराबर 1/IA हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर ना, बिल्कुल ना राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे निम्नलिखित में से गतिशील के लिए कौन सही है, निम्नलिखित में से गतिशील के लिए कौन सही है, तो देखिए राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। चलिए आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं। आगे क्वेश्चन आपका यहाँ पर है, निम्नलिखित में से कौन सही है, तो देखिए 1 वाट बराबर क्या होता है, 1 वाट बराबर क्या होता है, 1 जूल होता है, ठीक है, 1 वाट बराबर 1 जूल होता है, और ये कहाँ दिया है, तो ऑप्शन ए में दिया है, ठीक है, और जूल पर इनवर्स भी होता है, आपको ध्यान रखते हुए चलना है। चलिए आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं। आगे क्वेश्चन आपका यहाँ पर नीला रंग के लिए कार्बन प्रतिरोध का कलर होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है या 6 होता है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। एम्पियर घंटा मात्रक होता है तो शक्ति का, आवेश का, विभवांतर का या ऊर्जा का, तो किसका होता है, तो ऊर्जा का, ठीक है। ऑप्शन क्या होगा, सी नंबर, बिल्कुल ना राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे निम्नलिखित में से लैरेंज बल के लिए कौन सही है, तो कौन सही है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करिए, वीडियो अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए, ठीक है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल का लिंक लगा है, वहाँ से ज्वाइन करके हमारे चैनल में ज्वाइन हो जाइए, ठीक है। वहाँ पर सबसे पहले आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चन सारे अवेलेबल करवा दिए जाते हैं।